तो मैं रण सिंह पवार, आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़ KG अचार। और इसमें है खेड़ी बरकी गांव के अंदर पंचायती राज चुनाव, जो कि 25 को सरपंच और पंच चुनाव होने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे साथ में सरपंच पद उम्मीदवार हैं राजपाल जी जुड़े हुए हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो राजपाल जी, चुनाव की कैसी तैयारियाँ चल रही है? चुनाव की बड़ी ज़ोरों तोरों से तैयारी चल रही है सर। इसके लिए हमारा पूरा समाज, 36 बिरादरी भाईचारा बनाए रखने के लिए गांव के अंदर बड़े लंबे चौड़े से प्रयास कर रहा है। और हम गांव घर घर जाके हम वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रचार के लिए क्या क्या साधन अपना रहे हैं? प्रचार के लिए सब हमारे पास, हम एक शेड्यूल कास्ट समाज से हैं, चमार बिरादरी से हूँ मैं। और मैं यही मेरे साथी, ये मेरे सभी प्रचारक साथी हैं। और गांव में जो मेरी सामाजिक सेवा रही है पिछले 20 सालों से, वो सामाजिक विचारधारा को रख रहे हैं हर लोगों के पास। जो मैंने समाज के अंदर कार्य किए हैं उसी को मैं आगे इसी प्रकार करता रहूं। ये एक रिजर्वेशन आई है सीट हमारी एससी की, इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मतलब अच्छे से अच्छा आगे कार्य करें, हम समाज में मेरे को मौका दें। तो दोस्तों, खेड़ी बरकी गांव जो है SC रिजर्व सीट है पुरुष के लिए, और यहाँ से 2800 के करीबन लगभग वोट हैं और 19 के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि 19 चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें राजपाल जी एक हैं। तो किन मुद्दों को लेकर के मुख्यतः आप चुनाव मैदान में हैं? सर, मैं एक क्वालिफाइड एक सिविल इंजीनियर हूँ। मेरा गांव के प्रति बड़ा सामाजिक कार्यों में बड़ा योगदान रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर समाज और पूरी गांव मेरे को अगर एक मौका दे तो मैं इस गांव को एक ऐसे स्तर पर लेके आऊँ जिसमें मेरे गांव में, मैं मेरे पिछले बात करूँ तो बेवलपुर गांव में एक 5 स्टार मतलब सरकार की तरफ से एक पद मिला था। तो उसी में मैं भी मेरा गांव चाहता हूं कि मेरा गांव भी एक 5 स्टार के अंदर आए। तो इस सोच, इस धारणा से मैं आगे बढ़ रहा हूं। और सभी लोगों का साथ रहेगा, छत्तीस बिरादरी का साथ रहेगा, तो भगवान को मंजूर है कि हम गांव के सरपंच होंगे। तो शिक्षा को लेकर के क्या काम कर? इसके सर, मैंने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जन सेवाओं पर, मतलब इस पर मेरा एक मैनिफेस्टो है। मैंने अपना खुद का एक मैनिफेस्टो बनाया है, गाँव का पूरा एक लेआउट प्लान बनाया है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ सर। और इस मेरी पढ़ाई का मेरे को एक सरकारी जॉब ना मिल पाई, बहुत प्रयास किया, आज शायद SD होता मैं। लेकिन सर मैं वो चीज़ भी, वो भी एक सेवा है, उस सेवा को मैं यहाँ कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मेरे अंदर बहुत एक टैलेंट है, मेरी पढ़ाई का है, तो मैं उसको इस गांव के अंदर लेना चाहता हूँ, मेरे गांव के एक ऊँच स्तर पर ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, गाँव के प्रांगण में मैं रखना चाहता हूँ और मेरी पूरी तैयारी है सर। बताइए सर, क्या क्या काम आप करना चाहते हैं? मेरा मैनिफेस्टो है, जैसे गांव से शिक्षा की सतह पर बात करूँगा। शिक्षा का हमारा बड़े यहाँ से PhD लड़कियाँ, PhD तक हमारे गांव की लड़कियाँ कर रही हैं, कॉलेज में जाती है। तो मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है, कन्वेंस की, जिसके लिए मैं लड़की सवारियाँ जाती है, बस आती है, एक लिमिट की बस सरकार की तरफ से लगी हुई है। तो मैंने उनके लिए एक ऐसा मैनिफेस्टो तैयार किया है कि ऐसी योजना बनाई है कि लड़कियों की शहर इशार जाने के लिए प्रॉपर बस, सरकार के पास इतनी बसें नहीं हैं, हम मानते हैं, लेकिन हम प्राइवेट बस को भी उसको कन्वे के तरीके से ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो पैसा हम वहाँ पर एक 3 महीने का पास बनवाते हैं, वो पैसों को हम एक प्राइवेट में सेक्टर में देकर एक बस प्रोवाइड करके और हायर करके बस उन लड़कियों को वहाँ तक भेज सकते हैं, ताकि वो अपना प्रॉपर कॉलेज जाए, प्रॉपर स्कूल जाए। ये मेरी एक योजना है शिक्षा के माध्यम से। दूसरा सर, मैं मेरा अपना गाँव के स्वास्थ्य पर जैसे हमारा PSC सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर दानसू के अंदर है। तो हमें अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर हमारे गांव से दूर है। और रास्ता, आप भी जैसे रोड से आए होंगे, रास्ता की बहुत बुरी हालत है। तो जब भी किसी महिला की, मेरे गांव की महिला की डिलीवरी होती है, तो उसको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आसपास हमारे 20 किलोमीटर के आसपास कोई PSC सेंटर नहीं है। तो PSC सेंटर का मेरा मकसद ये होगा कि अगले 5 सालों में भाई ये PSC सेंटर मेरे गाँव के अंदर आए और जाकि आसपास के गाँव भी यहाँ से PSC सेंटर से जुड़े। यह मेरा स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर मैंने बताया। गांव के अंदर +2 का स्कूल है और कॉलेज हमारे हिसार बरवाला के अंदर है। तीसरा सर, जैसे गांव में हमारे पिछले कुछ दिनों से एक तालाबों के अंदर बहुत बड़ी पानी की समस्या है। जब गर्मी का मई जून का महीना आता है तो वहाँ पर पानी नहीं हो पाता। तो ये सरपंच का ये कार्य है कि वो पानी की पूरी व्यवस्था कराएं। दूसरा, हमारे गाँव के अंदर कुछ पिछले कई सालों से, 20-25 सालों से सब्जी मंडी लगती थी। सब्जी मंडी के अंदर कुछ हमारे गाजर की जैसे किसानों के पैदा होती हैं, वो कुछ कारणों से मतलब वो मंडी लुप्त हो गई हैं, वो किसी और स्थान पर चली गई हैं। तो उसको हम यहाँ पर एक ऐसी लोकेट देंगे, उसको लेआउट बनाया हुआ है मैंने अपना, भाई यही सब्जी मंडी इस जगह पर बनाई जाएगी और उसके अंदर कम से कम 7-8 मशीन
गाजर धोने के लिए मशीन बनाई जाएगी और उसी लोकेशन में बनाएगी जहाँ पर पहले गाजर धोई जाती थी, और उसका गंदा पानी की निकासी के लिए हम खेतों के अंदर वो प्रोवाइड करेंगे। और सर इसके अलावा मेरे पास गाँव में जैसे गंदे पानी की निकासी है। गंदे पानी का प्रपोजल, ऐसा प्रपोजल तैयार किया है कि गंदे पानी की निकासी के लिए पूरा गांव परेशान है, क्योंकि प्रॉपर लेआउट नहीं है। ढलान की तरफ गंदा पानी की निकासी नहीं हो रही, जिसके कारण सीसी का रोड है गांव के अंदर, वो भी टूट जाता है। अगर पानी रोड पर ठहरेगा तो टूटेगा। तो उसकी प्रॉपर एक ओपन चैनल या उसको कवर्ड चैनल के माध्यम से या पाइप लाइन के हिसाब से उसको हम लोकेट करेंगे, और एक अलग अलग गाँव के पूरे लोग आउटडोर एरिया पर हम एक ऐसा गंदे पानी का निकासी के लिए प्रबंध करेंगे। तो ये भी मेरा एक अगला प्लान होगा, अगले प्लान में विचार होगा। तीसरा सर, गांव के अंदर बच्चों के खेलों के विकास पर युवा एक नशे की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो नशे की जब खेल की डायरेक्शन होगी, खेल का प्रति लगाव होगा, तो बच्चा उन चीज़ों से दूर हटेगा। तो नशे की तरफ डायरेक्शन न करके और इधर अपना खेल की तरफ डायरेक्शन होगी, तो बच्चा पढ़ाई की तरफ और खेल की तरफ होगा, और एक अच्छा स्वस्थ बच्चा देश का विकास कर सकता है। तो हमारी ये बच्चों के प्रति ये होगी। युवाओं के लिए जैसे सर भाई जिम वगैरह का एक प्रोविजन है, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं युवाओं के बीच में रहा हूँ, और ये उनकी प्रमुख गाँव की मांग भी है युवाओं की। और सभी को एक गाँव के अंदर मान सम्मान दिया जाएगा, और हम एक हट के जो पूर्व सरपंच ने जो किया है गांव का, उन्होंने बहुत विकास किया है, लेकिन उनसे कुछ हट के विकास करना चाहता हूं, ये मेरी धारणा है। चुनाव चिन्ह की बात करें तो क्या है आपका? चुनाव चिन्ह सर मेरा एक टेबल लैंप है। गांव के सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़कर, मेरा चुनाव चिन्ह लैंप है, टेबल लैंप है। उस टेबल लैंप पर अच्छे वोट डालकर मुझे विजयी बनाए, भारी मतों से विजयी बनाए, और इस गाँव के अंदर मुझे सेवा करने का मौका दिया जाए। ना दारू ना नोट से आपके गांव की तस्वीर बदलेगी, आपके एक एक वोट से। एक चुने नेक चुने। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए वोट जरूर करें। जय हिंद।